बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इंशाल्लाह हम फरवरी के नेक्स्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, वेयर वाज द लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट फोर्थ ऑफशोर पेट्रोल वेसल पीएनएस यमामा हेल्ड। जदीद तरीन चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल पीएनएस यमामा की लॉन्चिंग तकरीब कहाँ मुनक्किद हुई? सो इट्स आंसर इज गलाटी, रोमानिया में। सो ये फोर्थ ऑफशोर पेट्रोल वेसल पीएनएस यमामा की रिसेंटली लॉन्चिंग सेरेमनी हुई है जो कि गलाटी, रोमानिया में हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, वेयर डिड द सीनियर जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट नजीर नाजी पास अवे? सो इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ अभी रिसेंटली? सो इट्स आंसर इज लाहौर। सीनियर जर्नलिस्ट नाजिर नाजी passes away in Lahore. And how long did Nasir Naji serve as a senior columnist for the Urdu publication Daily Jung? So its answer is 27 years. 27 साल ये सीनियर कॉलमिस्ट रहे उर्दू डेली जंग में। And what position did Nasir Naji hold in Pakistan Academy of Letters? So its answer is ये उनके चेयरमैन रहे हैं। What honor has Naji bestowed with for his services? So its answer is हिलाले इम्तियाज भी इनको मिल चुका है इनकी सर्विसेज की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु रिसेंटली टुक चार्ज ऑफ द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जज एट फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद? हाल ही में फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में एहतिसाब अदालत के जज का चार्ज किसने संभाला? सो इट्स आंसर इज जज नासिर अहमद साहब ने। सो वो रिसेंटली अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज बन चुके हैं। एंड व्हाई डिड जज बशीर स्टॉप कमिंग टू कोर्ट आफ्टर कन्विक्टिंग इमरान खान एंड हिज वाइफ? सो इट्स आंसर इज ड्यू टू द हेल्थ रीजन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हेन वाज आबिदा परवीन 70th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड? आबिदा परवीन जो कि एक बहुत बड़ी सूफी सिंगर है, उनकी 70वीं सालगिरह कब मनाई गई? सो इट्स आंसर इज फरवरी 2024 को। सो इनके बाद आबिदा परवीन के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखते हैं कि कौन है और उनकी क्या अचीवमेंट्स है। सो वेयर वाज द आबिदा परवीन बोर्न? सो इट इज बोर्न इन लड़काना। एंड हु प्रोवाइडेड आबिदा परवीन विद म्यूजिकल ट्रेनिंग? सो इनको म्यूजिकल ट्रेनिंग दी हर फादर उस्ताद गुलाम हैदर साहब ने। एंड which award did Abida Parveen receive in 1984? So its award is Pride of Performance Award. And what is the title of the program telecasted by Radio Pakistan Hyderabad in tribute to the Abida Parveen? So its answer is Sid Surhan. Next MCQs हमारे पास है, why did the US veto the ceasefire in Gaza? अमेरिका ने गजा में जंगबंदी को वीटो क्यों किया? So its answer is, अमेरिका ने वीटो इसलिए किया कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ऑनगोइंग नेगोशिएशन इन द रीजन। इसी वजह से उन्होंने ये रीजन पेश किया अपने वीटो के लिए। फॉर द थर्ड टाइम द यूनाइटेड स्टेट्स वीटोड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीजफायर इन द इजराइल हमास वॉर, क्लेमिंग दैट द रेजोल्यूशन वुड jeopardize a hostages release deal. This is the main reason behind the US veto the ceasefire in Gaza. So इसके बारे में थोड़ा सा important details देखते हैं। What did the US propose to address instead of immediate ceasefire? तो US ने क्या propose किया? A temporary ceasefire to facilitate the discussion. And the next is, what is the significance of US vetoing the resolution? It highlighted a hardening stance on the conflict by the US. And what did the US ambassador to the UN criticize about Algerian proposed resolution? So its answer is, it would negatively impact ongoing negotiation. And what is the focus of the US proposed draft resolution? So its answer is temporary ceasefire to facilitate the discussion. Next MCQs हमारे पास है, what is the percentage growth in tax revenue collected by the Federal Board of Revenue from July 2023 to mid-February 2024 compared to the same period the previous fiscal year? गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत के मुकाबले जुलाई 23 से फरवरी 24 के वक्त तक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जमा किया गया टैक्स रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ इस साल में? सो इट्स आंसर इज 30%। यानी इस साल एफबीआर के रेवेन्यू में तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट डिटेल देखते हैं कि विच प्रोविंस हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ एंटी स्मगलिंग स्टाफ? किस सूबे में जो है एंटी स्मगलिंग स्टाफ सबसे कम है? सो इट्स आंसर इज बलोचिस्तान, क्योंकि ये एफबीआर के रेवेन्यू पे स्मगलिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से ये मुल्क की मीशत को काफी नुकसान पहुंचता है और रेवेन्यूज भी उस हिसाब से काफी कम कलेक्ट होते हैं। सो बलोचिस्तान में स्मगलिंग का वन ऑफ द रीजन है जो कि मुल्क की मीशत को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड ड्यूरिंग करंट फिस्कल ईयर कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक टैक्सेस? डोमेस्टिक टैक्सेस की वजह से हमने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया है? सो इट्स परसेंटेज इज 64% इन ओवरऑल कलेक्शन। व्हाट इज द टैक्स कलेक्शन टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर द फिस्कल ईयर 2024?
गवर्नमेंट ने 2024 के लिए कितना टारगेट रखा है? सो इट इज 9.415 ट्रिलियन रुपीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी डिमांड ऑफ द इंडियन फार्मर प्रोटेस्टिंग नियर न्यू दिल्ली? जो न्यू दिल्ली में भारतीय किसानों ने एहतजाज शुरू किया है उसके पीछे रीजन क्या है, वो क्या डिमांड कर रहे हैं? सो इट्स आंसर इज हायर क्रॉप प्राइसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हेन वाज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व? मादरी जबानों का आलमी दिन कब मनाया गया? सो इट्स आंसर इज फरवरी 21, 2024 को। यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हर साल मनाया जाता है 21 फरवरी 2024 को। एंड हु क्रिएटेड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? सो द आइडिया टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाज द इनिशिएटिव ऑफ बांग्लादेश। सो ये बांग्लादेश ने इनिशिएट किया था। और इस साल का थीम क्या है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का? सो इट इज ए मल्टी लैंग्वेजुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटर जनरेशनल लर्निंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु करंटली कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्लामाबाद फैसल मस्जिद? इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद की इंतजामिया को इस वक्त कौन कंट्रोल करता है? सो इट इज कंट्रोल बाय द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। एंड व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फैसल मस्जिद लेड? सो इट्स आंसर इज 1976। सो इसी तरह जबरदस्त वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार इकरा एंड प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच।